बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 103 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर हैं सीआरपीसी के तहत सेक्शन 561 ए के तहत जो पैदाइशी पावर्स जिनको कह लें, वो कौन सी पावर्स हैं और उन पावर्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकती है हाई कोर्ट, उसका हम तज़किरा करेंगे। इनहेरेंट पावर्स के ज़रिए लामहदूद इख्तियारात दिए जाते हैं, मगर उन जहाँ लामहदूद इख्तियारात दिए जाते हैं वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं जहाँ उन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम इस हवाले से पढ़ेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो 561 ए के तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हाई कोर्ट की पावर हैं वो और सिविल कोड की जो पावर हैं सेक्शन 151 सीपीसी के तहत, उनमें कोई फ़र्क है या ये सेम है, इसके ऊपर ये भी थोड़ा मुआवजा करते चलेंगे। जो 561 ए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 561 ए है उसमें, और सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 151 है, ये दोनों इनहेरेंट पावर्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 561 ए के तहत हाई कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हाई कोर्ट को इख्तियारात दिए गए हैं इनहेरेंट पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए कि वो अपनी पैदाइशी पावर्स यानी कि उन पावर्स को उस वक्त वो इस्तेमाल करेगी जब कहीं और रेमेडी अवेलेबल ना हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो फिर हाई कोर्ट 561 ए के तहत जो उसको इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं उनको एक्सरसाइज करते हुए किसी भी मुकदमे का फ़ैसला करेगी और इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगी। इसी तरह सेम यही पावर्स सिविल कोर्ट को दी गई हैं 151 सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स सिविल कोड को भी दी गई हैं। अब इनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि 561 है सीआरपीसी की पावर्स जो हैं वो हाई कोर्ट को दी गई हैं और 151 सीपीसी की जो पावर्स हैं वो सिविल कोर्ट को दी गई हैं सिविल मैटर्स में। यानी कि सिविल मैटर्स में जब इनहेरेंट पावर्स की बात आएगी तो सेक्शन 151 का तज़किरा होगा, और क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात में इनहेरेंट पावर्स की जब बात आएगी तो हम कहेंगे 561 ए के तहत जो है सिर्फ हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। अब 151 में सिविल कोर्ट को दी गई है सीपीसी के तहत इनहेरेंट पावर्स, और 561 ए में हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं, सेशन जज या मजिस्ट्रेट के पास पावर्स नहीं हैं इनहेरेंट पावर्स। अब बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि जब कहीं अगर सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में जब कहीं और प्रोविज़न ऑफ लॉ मौजूद नहीं है किसी मामले को हल करने के लिए या इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए, जहाँ कोई और प्रोविज़न ऑफ लॉ नहीं है, तो वहाँ सिविल कोर्ट अगर समझे कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे तो वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए सेक्शन 151 के तहत फ़ैसला कर सकती है। उसके तहत जो इनहेरेंट पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करते हुए जो है वो फ़ैसला कर सकती है। इसी तरह सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हाई कोर्ट जब ये समझे कि कोई और अल्टरनेट प्रोविज़न ऑफ लॉ नहीं है, कोई और सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है जिसके तहत इस शख्स की दादरसी हो सके, और वो ये समझे कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, तो वो 561 ए के तहत जो उसको पावर दी गई है हाई कोर्ट को, वो उसको एक्सरसाइज करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए वो उस पावर्स को इस्तेमाल करके इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकती है। ये 561 ए में किया गया। 151 सीपीसी का सेक्शन हो या 561 ए सीआरपीसी का सेक्शन हो, दोनों सूरतों में अगर अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, चाहे सीपीसी में अगर बात जब करेंगे
तो 151 के अलावा कोई और रेमेडी मौजूद है जिसके तहत अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ दे सकती है, तो फिर 151 के तहत जो पावर्स दी गई हैं वो उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इसी तरह CRPC में 561A के तहत अगर इसके अलावा कोई और रेमेडी मौजूद है और कोर्ट वो रेमेडी को या उस एक्सरसाइज करके उस शख्स को इंसाफ दे सकती है, तो उस लिए वो 561A की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी। जब अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है फिर 561A के तहत जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह 151 में सिविल प्रोसीजर कोड में कोर्ट के पास कोई और सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है जिसके तहत इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं, तो फिर 151 के तहत जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। ये तो बुनियादी फ़र्क है। अब हम चूँकि CRPC की बात कर रहे हैं तो 561A के अंदर 3 बातों का तज़किरा है कि जब जो है वो हाई कोर्ट 561 के तहत जो पावर है उसको दी गई है, 561A के तहत जो पावर्स हैं वो 3 सूरतों में एक्सरसाइज कर सकती है। पहली बात, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जहाँ वो ये समझे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और कोई ऐसी CRPC में और कोई प्रोविज़न भी नहीं है जिसके तहत इस शख्स को इंसाफ दिलवाया जा सके, तो वो 561A के तहत अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उस शख्स को इंसाफ दिलवा सकती है। वहाँ 561A की जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, टू प्रिवेंट द अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर हाई कोर्ट को ये पता चल जाए कि जो लोअर कोर्ट है वो प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज़ कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, अपनी अथॉरिटी को वो क्रॉस कर रही है, या जो प्रोसीजर है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, तो जिस तरह रिट ऑफ सरशरारी में जाकर हम चैलेंज करते हैं कि ये जो नीचे कोर्ट का आर्डर है ये इलीगल है, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, इसमें अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ किया गया है, तो वो उस सूरत में रिट ऑफ सरशरारी हम जैसे करते हैं उसी सूरत में हम 561A के तहत जो है जब अदालत ये समझे कि ये अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ कर रही है लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, तो वो उनको रोक सकती हैं, उनके ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है 561A के तहत, वहाँ ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है टू अफेक्ट एनी आर्डर पास्ड अंडर दिस कोड, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोई आर्डर पास किया गया, उस आर्डर पर अमल दरामद नहीं कर रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि 561A के तहत जो उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, जो उनको इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, जो उनकी पैदाइशी पावर्स हैं जिनको कहीं से डिराइव उन्होंने नहीं किया, वो पैदाइशी तौर पर उनके पास ये इख्तियारात हैं, तो वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी आर्डर पर अमल दरामद करवाने के लिए। सो ये 3 मकासद के लिए जो है हाई कोर्ट अपनी जो इनहेरेंट पावर्स हैं 561A के तहत उनको एक्सरसाइज कर सकती है। नंबर 1, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जहाँ वो समझे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए वो 561A के तहत जो है वो इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है हाई कोर्ट। नंबर 2, टू प्रिवेंट द अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोई अदालत है सबऑर्डिनेट, कोई अदालत है वो अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को एक्सरसाइज नहीं, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक प्रोसेस है लॉ का, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, अब्यूज़ कर रही हैं वो, या उसका गलत इस्तेमाल करे, तो उसको भी वो 561A के तहत नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है हाई कोर्ट, उसको रोक सकती है। नंबर 3, टू अफेक्ट द आर्डर पास्ड अंडर दिस कोड, CRPC के तहत कोई आर्डर पास किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है 561A के तहत कि वो उस अथॉरिटी को या उस शख्स को जिसने अमल दरामद करना है उस फैसले पर, उस पर अमल दरामद के लिए उसको मजबूर कर सकती है, अमल दरामद करवा सकती है। ये उसके पास इनहेरेंट पावर्स है, ये उसकी ताकत है कि वो उसको अमल दरामद करवा सकती है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।